नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल पर कार्रवाई जारी है। ऐसे में देखा जा रहा है पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर 16 महीने से ये कार्रवाई निरंतर जारी है और देखा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया को इस दौरान कोई भी जमानत नहीं मिली है। ऐसे में सीएम अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के दौरान अंतरिम जमानत पर बाहर भेज दिया गया था, लेकिन देखा गया जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में सीएम केजरीवाल के अंतरिम जमानत पर बाहर आने के बावजूद यहां आम आदमी पार्टी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई। लेकिन अब देखा जा रहा है दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर आम आदमी पार्टी जिस तरीके से तैयारियां करती हुई नजर आ रही है, उसके माध्यम से यही समझा जा रहा है कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल की रिहाई अगर हो जाती है तो यहां पर आम आदमी पार्टी को एक बड़ी राहत मिल सकती है। ऐसे में मनीष सिसोदिया की कार्रवाई को लेकर भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मांग करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में देखा जा रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया के मामले पर सुनवाई जारी है। अब देखना दिलचस्प होगा क्या मनीष सिसोदिया को इससे राहत मिल पाती है या फिर उनको एक नई तारीख दे दी जाती है। इस पूरे मामले पर चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ माही मौजूद है। माही, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माही, क्या कुछ लगता है जिस तरीके से निरंतर कार्रवाई जारी है शराब नीति घोटाला मामले को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर और अरविंद केजरीवाल पर, तो क्या लगता है क्या वाकई आज जो सुनवाई जारी है उसमें मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आएगी या फिर उनको एक कोर्ट से बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा? क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, देखिए इसमें अभी मनीष देखा जाए तो उस तरीके से नहीं कहा जा सकता, लेकिन सिंघवी जिस तरीके से दलीलें पेश कर रहे हैं, लगातार कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल आज से नहीं उठ रहा। चाहे केजरीवाल का केस हो चाहे मनीष सिसोदिया का हो, यहाँ पर संजय सिंह की जब जमानत हुई थी तब ये सवाल उठा था कि आखिरकार ईडी और सीबीआई के पास कोई ऐसे पुख्ता सबूत नहीं है, जबरदस्ती आम आदमी पार्टी से बदला लेने के लिए उनको जेल में रखा जा रहा है। वही कहीं ना कहीं बात अब सिसोदिया के केस में भी निकलकर सामने आ रही है। ये कहा जा रहा है कि सिसोदिया ने ऐसा कुछ किया नहीं है, फिर भी उनको ईडी सीबीआई जानबूझकर फंसाने की कोशिश कर रही है क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में अब देखा जाए 17 महीने से जेल में तो सिसोदिया बंद है, लेकिन आज अगर उनके पक्ष में ये फैसला आ जाता है तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए एक बेहतर कहीं ना कहीं बात होगी और उनकी पार्टी में जिस तरीके से मुश्किलात का वो लोग सामना कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत मिलने की उम्मीद हो सकती है। लेकिन अगर राहत नहीं मिलती है तो जैसे पहले चल रहा था, लेकिन इससे फिर अब कौन से कोर्ट जाएंगे? आप देखिए मनीष, जिस तरीके से राव जोड़ने कोर्ट से झटका लगा, फिर हाई कोर्ट से झटका लगा, अब सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा है। अगर सुप्रीम कोर्ट से भी वही झटका लगता है तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जो उनकी मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं। जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा क्या सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को यहाँ पर राहत मिलती है, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट के बाद हाई कोर्ट का रुख करना और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक आना तो कहीं ना कहीं अब ये बहुत बड़ा मामला बनता जा रहा है। ऐसे में देखा जा रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी जिस तरह से तैयारियां कर रही है उसके माध्यम से विधानसभा चुनाव तक पहुंचना लगभग मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की मुश्किलों को बढ़ाने की पूरी कवायद में लगी हुई है। देखा जा रहा है दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा तमाम मामले यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ खोलते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे जल का मामला हो, चाहे यहाँ पर शिक्षा का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला, तमाम मामले ऐसे निकल कर सामने आ रहे हैं जिसमें आम आदमी पार्टी फंसती चली जा रही है। अब देखा जा रहा है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में सुनीता केजरीवाल कमान संभालती हुई नजर आ रही हैं, तो उसके माध्यम से आने वाले समय में अगर अरविंद केजरीवाल यहाँ पर अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बना देते हैं तो शायद आम आदमी पार्टी को थोड़ी राहत मिल सकती है। अब ऐसे में वाकई देखना दिलचस्प होगा क्या सुनीता केजरीवाल को अरविंद केजरीवाल ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपेंगे। तो माही से सवाल अगला ये रहेगा, माही क्या लगता है क्या जिस तरीके के हालातों का यहाँ पर आम आदमी पार्टी सामना कर रही है दिल्ली के अंदर, तो क्या अरविंद केजरीवाल सुनीता केजरीवाल को सीएम पद का ऑफर देते हुए नजर आएंगे या उनको सौंपते हुए नजर आएंगे? क्योंकि अक्सर यहाँ पर आम आदमी पार्टी पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इल्जाम लगा रही है कि इतने समय से अरविंद केजरीवाल पद छोड़ नहीं रहे हैं, तो उनको पद छुड़वाने के लिए तमाम यहाँ पर जद्दोजहद में भारतीय जनता पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियां लगी हुई हैं। तो क्या लगता है वाकई अरविंद केजरीवाल को पद छोड़ के अपनी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल को वो जिम्मेदारी दे देनी चाहिए?
जी बिल्कुल, देखिए अभी जिस तरीके से हालात चल रहे हैं और सुनीता केजरीवाल ही कहीं न कहीं पार्टी की कमान सँभाल रही हैं। जब हरियाणा विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला कर लिया है केजरीवाल ने, और सुनीता केजरीवाल लगातार वहाँ पर रैलियाँ कर रही हैं, जनसभाएँ कर रही हैं, 5 गारंटी भी उन्होंने लॉन्च कर दी। तो ऐसे में कहीं न कहीं माना ये जा रहा है कि वो ना चाहते हुए भी मजबूरी में राजनीति में उनको एंट्री करनी पड़ रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि वो किसी भी तरीके की कोई दिलचस्पी नहीं रखती हैं राजनीति में, लेकिन फिर भी अब अगर वो उनकी गैर मौजूदगी में वो काम कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ है कि वो उनको हेल्प करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन अगर मनीष पूरा सिनेरियो समझा जाए, अगर केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं सुनीता केजरीवाल की मजबूरी बन जाएगी। और केजरीवाल को जिस तरीके से अपने सीएम पद का मोह है, आपको लगता है कि वो कुर्सी छोड़ेंगे, वो चाहेंगे कि ये जो कुर्सी है उनके परिवार में रहे। जैसे आपने हेमंत सोरेन का एक एग्जाम्पल देखा, उन्होंने चंपई सोरेन को भले ही सारी जिम्मेदारी सौंप दी थी, लेकिन एट द लास्ट जब वो घर आ जाते हैं तो वो जिम्मेदारी वापस, सीएम पद वापस लेते हुए नजर आते हैं। तो वही कहीं ना कहीं माहौल फिर से बनता हुआ नजर आ रहा है। और जाहिर तौर पर अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं जो अरविंद केजरीवाल हैं, अगर वो इस्तीफा देना पड़ जाता है या फिर इस बार के विधानसभा चुनाव में जीत जाते हैं और उनको किसी भी तरीके की जमानत नहीं मिलती है, तो जाहिर तौर पर सुनीता केजरीवाल ही अगली सीएम बन सकती हैं। जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में सुनीता केजरीवाल को ही सीएम पद की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल सौंप सकते हैं। और देखा जा रहा है जिस तरीके से लंबे अरसे से यहाँ पर मनीष सिसोदिया फंसते हुए नजर आ रहे हैं, और हालांकि उन्होंने बीच में ये भी कहा था कि कोर्ट से कि उनकी धर्मपत्नी की तबीयत ठीक नहीं है तो उनको यहाँ पर जमानत दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने और तमाम कोर्ट ने यहाँ पर कहीं ना कहीं उनकी मांग को ठुकरा दिया। और ऐसे में अब ये देखा जा रहा है ईडी और सीबीआई तमाम ऐसे सबूत पेश करने की कोशिश कर रही है जिससे आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाए। और ऐसे में जिस तरीके से कार्रवाई जारी है तो यहाँ पर बहुत कम आसार ऐसे नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर मनीष सिसोदिया को राहत मिलेगी। लेकिन अगर देखा जाए माही, तो जिस तरीके से आज सुनवाई जारी है और देखा जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को भी यहाँ पर 7 तारीख मिल जाती है अगली सुनवाई के लिए। तो क्या अगर यहाँ पर मनीष सिसोदिया यहाँ पर रिहाई की मांग जिस तरीके से कर रहे हैं, उनको जमानत मिल जाती है, तो क्या आम आदमी पार्टी के लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए प्लस पॉइंट ही है, क्योंकि चाहे मनीष सिसोदिया बाहर आते हैं, केजरीवाल या सत्येंद्र जैन, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए बेहतर ही होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि चुनाव नज़दीक है। आप देखिए इसके पहले जब संजय सिंह बाहर आए थे तो किस तरीके से आम आदमी पार्टी में एक खुशी की लहर देखने को मिली थी। और जाहिर तौर पर उन्होंने आकर सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की, जिस तरीके से पार्टी की जिम्मेदारियों को संभाला, वहाँ पर देखिए आतिशी मारलेना किस तरीके से धरने पर बैठी, संजय सिंह उनके साथ साथ थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूती मिलने का तो एक बड़ा जरिया मिल ही जाएगा। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से इस बार के लोकसभा चुनाव में केजरीवाल एक फॉर्म के साथ आए थे, एक नए एनर्जी के साथ आए थे, तो कहीं ना कहीं इससे लग रहा था कि लोकसभा की 1, 2, 3 सीटें तो केजरीवाल निकाल ही ले जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो पूरा प्लान है वो फेल होता हुआ नजर आया, जनता उनसे कटती हुई नजर आई। आखिरकार इस बार के विधानसभा चुनाव में अगर जनता कट जाती है तो कहीं ना कहीं केजरीवाल की मजबूती मिलने की बजाय कहीं ना कहीं उनको नुकसान होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। मनीष जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि मनीष सिसोदिया वाले मामले में जिसमें आज सुनवाई जारी है, तो उस पर अगर कोई बड़ा फैसला आम आदमी पार्टी के लिए राहत भरा फैसला अगर आ जाता है, मनीष सिसोदिया को जमानत मिल जाती है, तो बेशक आम आदमी पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में 4 चांद लगाती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर यहाँ पर जमानत नहीं मिलती है और जमानत फैसले की अगली तारीख यहाँ पर दे दी जाती है, तो बेशक यहाँ पर आम आदमी पार्टी की आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और भारतीय जनता पार्टी निर्णायक भूमिका में जिस तरीके से दिल्ली के अंदर मौजूद है, वो कहीं ना कहीं बाजी मारती हुई विधानसभा चुनाव में नजदीक आ सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।